एमवीए का हिस्सा उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के एमएलसी मिलिंद नार्वेकर ने ट्वीट कर फिर से भोले भाले और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अन्य पार्टी के सेकुलर मुस्लिम मुरीदों को आईना दिखाने का काम किया। मिलिंद नार्वेकर ने कहा, हमें गर्व है उन पर जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों ने एमवीए को भर भर के वोट दिया। लानत है ऐसे लोगों पर, उनके हर नापाक और मुस्लिम विरोधी एजेंडे को देखते हुए भी इन पर आंखें बंद कर विश्वास करते हैं, जबकि बार बार इनकी आंखें खोलने और इनको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का काम करते हैं। मगर यह इतने बड़े मुरीद हो चुके हैं कि इनको हर मुस्लिम विरोधी एजेंडा और हथकंडा अपने ही फेवर में लगता है। लेकिन सवाल तो कौम के उन गद्दारों से भी होगा जिन्होंने लोकसभा चुनाव में इन गद्दारों के समर्थन में वोट करने के लिए जनता को भ्रमित करने का काम किया। सवाल उन गद्दारों से भी होगा जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भी इन मुस्लिम विरोधी और गद्दारों को वोट करने की अपील की थी। अब आप अगर इनसे सवाल करोगे तो आप पर गुस्ताख होने का आरोप लगा जाएगा। कोई आपको ईमान से भी खारिज कर सकते हैं। अगर इससे भी उनका मन नहीं भर सकेगा तो वह आपको मुनाफिक होने का भी सर्टिफिकेट देने पर उतारू हो जाएंगे। लेकिन कौन क्या कहता है, इसको दरकिनार करते हुए हम सच बात करेंगे और हक बयानी करते ही रहेंगे। अब इसको लेकर एआईएमआईएम के पूर्व विधायक और एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने शिवसेना के मुस्लिम विरोधी हथकंडे और एजेंडे को लेकर क्या बोल रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए। वैसे तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि विरोधी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके, कोई इनके खिलाफ बोल सके। 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जिसको हम डेमोक्रेसी का काला दिन बोलते हैं। देश की डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन षड्यंत्र के तहत हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। अब उसके ऊपर शिवसेना उबट आके जो एमएलसी है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक फोटो लगाया बाबरी का, और उन्होंने ये कहा है कि हमको गर्व है उन पर जिन्होंने बाबरी को गिरा दिया। अब मेरा सवाल ये है शिवसेना उद्धव ठाकरे से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, शरद पवार जी से कि आप तो सब महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे। मुसलमानों ने पिछले लोकसभा के वक्त, विधानसभा के वक्त भर भर के वोट दिया है। मुसलमानों ने इनको वोट लेकर जीते, इक्तदार की कुर्सी पर आकर आप बैठ गए। अब क्या ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं है? इस तरह का ट्वीट करके आप क्या दिखाना चाहते हो? मुसलमानों के वोट तो आपने लिए और क्यों खत्म खामोश है अभी कांग्रेस, सेना? क्या इस पर राय है उद्धव ठाकरे की? क्या राय है इसके ऊपर शरद पवार साहब की? क्या राय है समाजवादी पार्टी की? तो मुसलमानों के वोट आप लेंगे, लेकिन उनकी मस्जिद को जिन्होंने शहीद कर दिया, जिन्होंने गिरा दिया, उनके तो ताईद में खड़े हो गए। मेरा सवाल है, सबसे बताइए, आप क्या इस बात का खंडन करते हैं या आप इनके समर्थन में? ये भारत का मुसलमान जानना चाहता है इस बात को। वारिस पठान साहब कह रहे हैं, क्या यह मुसलमानों के साथ धोखा नहीं? अब क्यों चुप है कांग्रेस, समाजवादी और राष्ट्रवादी? वारिस पठान साहब को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।